सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ रक्षित पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ अपराजिता की गुमशुदगी का राज धीरे धीरे खुलने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराजिता के साथ हुआ क्या था। क्या सच में रक्षित दोषी है या फिर कोई और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होगी। पुलिस लगातार अपराजिता की तलाश में जुटी हुई होगी। हर जगह उसकी खोजबीन की जा रही होगी और परिवार का हर सदस्य बेचैनी में होगा। तभी पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगता है। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि अपराजिता आखिरी बार रक्षित के साथ नजर आई थी। फुटेज में रक्षित उसका हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ ले जाता दिखाई देता है। यह दृश्य देखते ही पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस मामले में रक्षित का हाथ हो सकता है। बिना देर किए पुलिस सीधे रक्षित के पास पहुंचती है। पुलिस अधिकारी उससे कहते हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्लीज हमारे साथ चलिए। रक्षित बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने अपराजिता को सुरक्षित घर के पास छोड़ दिया था और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जो सभी को हैरान कर देता है। असल में अपराजिता उसी कार की डिग्गी में बेहोश बंद होती है जिसमें रक्षित आया होता है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की की तलाश पूरी पुलिस कर रही है वह उसी गाड़ी में मौजूद है। डिग्गी अंदर से बंद होती है और लाख कोशिशों के बाद भी कोई उसे खोल नहीं पाता। डिग्गी के अंदर बंद अपराजिता को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा होता है। वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह बार बार डिग्गी पर हाथ मारती है, मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन बाहर मौजूद किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि किसी ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से जोरदार वार किया था। उसी वार के बाद वह बेहोश हो गई थी। लेकिन हमला किसने किया था, यह बात उसे अभी भी याद नहीं आती। उधर जैसे ही रक्षित को अपनी कार के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, वह डिग्गी की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का मानना होता है कि रक्षित ने अपराजिता का अपहरण किया है। वह लाख सफाई देता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रक्षित की गिरफ्तारी की खबर पूरे परिवार पर बिजली बनकर गिरती है। उसके पिता यह सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें अपने बड़े बेटे के साथ हुई पुरानी दर्दनाक घटना याद आ जाती है। पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। पूरा परिवार अस्पताल की ओर भागता है। घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित की मां का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनके बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपराजिता है। वह अपराजिता को जमकर कोसती हैं और कहती हैं कि अगर वह उनकी जिंदगी में नहीं आती तो आज उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। इसी बीच ललित अपनी चालें और तेज कर देता है। वह मीडिया के सामने खुद को मासूम साबित करता है और सारी कहानी इस तरह पेश करता है कि हर किसी को रक्षित ही अपराधी नजर आने लगता है। न्यूज़ चैनलों पर लगातार रक्षित के खिलाफ खबरें चलने लगती हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उसे दोषी मानने लगते हैं। ललित अंदर ही अंदर अपनी इस जीत पर मुस्कुरा रहा होता है।
क्योंकि उसकी चाल अब तक पूरी तरह सफल होती दिखाई दे रही होती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस रक्षित को जेल भेजने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक वहां अपराजिता पहुंच जाती है। उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस, मीडिया और पूरा परिवार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि जो लड़की अब तक लापता थी, वह अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई। अपराजिता तुरंत पुलिस के सामने सच बताती है। वह कहती है, रक्षित सर ने कुछ भी गलत नहीं किया। इन्होंने मुझे हमारे घर के पास छोड़ दिया था। उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर डंडा मारा। मैं वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। रक्षित पूरी तरह निर्दोष है। अपराजिता की यह बात सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। पुलिस तुरंत अपनी जांच की दिशा बदल देती है। अब दोबारा उसी इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। इस बार जो सच्चाई सामने आती है, वह सभी के पैरों तले जमीन खिसका देती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि अपराजिता पर हमला करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ललित था। वही पीछे से आकर उस पर हमला करता है, उसे बेहोश करता है और फिर पूरी साजिश रचकर रक्षित को फंसाने की कोशिश करता है। यह सच सामने आते ही पुलिस तुरंत ललित को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर देती है। ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो इंसान अब तक खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, उसी की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। मीडिया, जिसने कुछ देर पहले तक रक्षित को अपराधी बताया था, अब वही मीडिया ललित की सच्चाई पूरे देश के सामने दिखाने लगती है। हालांकि सच सामने आने के बाद भी रक्षित के परिवार का दर्द कम नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उनके परिवार की इज्जत, भरोसे और रिश्तों को गहरी चोट पहुंचाई है। अपराजिता हाथ जोड़कर पूरे परिवार से माफी मांगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती है कि उसकी वजह से सभी को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी और वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी रक्षित आगे आता है और अपराजिता का हाथ थाम लेता है। वह पूरे परिवार के सामने कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद इस साजिश का शिकार बनी हो। गलती उस इंसान की है जिसने हम सभी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। दोनों के बीच भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत होता नजर आता है। लेकिन क्या ललित इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार कर लेगा? या फिर जेल जाने से पहले वह कोई नई और खतरनाक चाल चलेगा? क्या रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में अब शांति आएगी, या कहानी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलेंगे जो अब तक छिपे हुए थे। रिश्तों की असली परीक्षा होगी, भरोसे की नींव हिलेगी और दुश्मनों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। यही वजह है कि तुम देना साथ मेरा की कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित और अपराजिता मिलकर ललित के हर षड्यंत्र का अंत कैसे करते हैं। क्या दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा, या हालात एक बार फिर उन्हें अलग कर देंगे? इस बड़े ट्विस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।